दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे, जब हम पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर यहाँ पे एक्शन का ग्रुप है जिसमें अलग अलग 3 ऑप्शन है। ये तीनों ऑप्शन आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखेंगे अगर हमारे पाइवट टेबल में इस तरह से एक से ज्यादा फिल्टर दिए हो और सभी फिल्टर को सिर्फ एक क्लिक करके हमें क्लियर करना हो इस तरह से, तो कैसे करना है वो जानेंगे। फिर दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि अगर हमने पाइवट टेबल बनाया है और उसको हमें क्लियर कर देना है इस तरह से, तो कैसे करेंगे वो भी जानेंगे। फिर दोस्तों पूरे पाइवट टेबल को हमें एक क्लिक करके सिलेक्ट करना हो इस तरह से, या फिर पाइवट टेबल में सिर्फ वैल्यूज को ही हमें सिलेक्ट करना हो, या फिर पाइवट टेबल के सिर्फ लेबल को ही हमें सिलेक्ट करना हो, तो कैसे करना है वो भी हम जानेंगे। और फिर दोस्तों आखिर में हम जानेंगे कि कैसे हम पाइवट टेबल को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दोस्तों हम पाइवट टेबल को दूसरी एक्सेल फाइल में भी हम मूव कर सकते हैं, तो वो भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आप मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने हमारी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और पहले से ही सैंपल डेटा लिखा हुआ है। दोस्तों ये डेटा की मदद से हम पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। हमें यही एक्सेल शीट में पाइवट टेबल तैयार करना है, इसलिए ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पाइवट टेबल आ गया। अब आइटम्स का जो फील्ड है वो हम रोज में रखेंगे, क्वार्टर का जो फील्ड है वो हम कॉलम में रख लेते हैं, और क्वांटिटी का जो फील्ड है उसको हम वैल्यूज में रख लेते हैं, जिससे हमारे पाइवट टेबल में क्वार्टर वाइज हर एक आइटम की कितनी क्वांटिटी सेल्स हुई उसकी समरी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब दोस्तों जैसे ही हम पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज का टैब आ जाता है। दोस्तों इस एक्सेल के वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पाइवट टेबल को पार्ट नंबर 52 से बहुत ही डिटेल में सीखना शुरू कर दिया है। अब तक हमने अलग अलग वीडियो में पाइवट टेबल के ये सभी ऑप्शन सीख लिए हैं। आज हम इस वीडियो में ये ऑप्शन सीखेंगे। ये 3 ऑप्शन बहुत ही छोटे हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस एक्सेल के वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक्सेल के सभी ऑप्शन एग्जाम्पल के साथ और बहुत ही डिटेल में सीख रहे हैं। तो इस तरह का डिटेल में हर एक ऑप्शन के लिए एग्जाम्पल के साथ वीडियो ट्यूटोरियल आपको और कहीं पे नहीं मिलेगा। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों आपके लाइक से ही हमें इस तरह के डिटेल में वीडियो ट्यूटोरियल बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारी चैनल और इस वीडियो ट्यूटोरियल को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि जो जरूरतमंद है वो फ्री में डिटेल में एक्सेल सीख सके। और दोस्तों हमारी व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे चैनल भी है, जिससे आप फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने की लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। फिर से दोस्तों हम हमारे एक्सेल शीट में चले आते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो हमने पाइवट टेबल तैयार किया है, इस पाइवट टेबल पे हम अभी के लिए फिल्टर लगा लेते हैं। यहाँ पे हम फिल्टर लगा लेते हैं क्वार्टर 1 का, सिर्फ क्वार्टर 1 की जो वैल्यू है वही डिस्प्ले होनी चाहिए। और यहाँ पे हम फिल्टर लगा लेते हैं, सिर्फ कीबोर्ड की जो वैल्यू है वही डिस्प्ले होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 2 फिल्टर लगा लिए। अब ये जो हमने फिल्टर लगाए है वो दोनों फिल्टर को हम एक साथ क्लियर कर देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पाइवट टेबल एनालाइज में यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है। यहाँ पे मोर बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, क्लियर ऑल और क्लियर फिल्टर। क्लियर फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे तो जितने भी फिल्टर हमने लगाए होंगे वो सभी फिल्टर एक साथ क्लियर हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पे फिल्टर एरिया में भी कोई फिल्टर रख लेते हैं, मान लो यहाँ पे हम सिटी को फिल्टर एरिया में रखेंगे, यहाँ पे हम मल्टीपल सिटी के लिए फिल्टर लगा लेते हैं। हम यहाँ पे मुंबई और दिल्ली 2 फिल्टर लगा लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। फिर हम यहाँ पे सिर्फ क्वार्टर 2 को ही डिस्प्ले करेंगे, और यहाँ पे भी हम फिल्टर लगा लेते हैं, सिर्फ कीबोर्ड आइटम है उसको ही हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 फिल्टर लगा लिए। ये सभी फिल्टर को हमें एक क्लिक करके क्लियर करना है, तो फिर से हम क्लियर के मोर बटन में जाएंगे, यहाँ पे क्लियर फिल्टर पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों सभी फिल्टर एक क्लिक में ही क्लियर हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे जो हमने पाइवट टेबल बनाया है उसके लिए ये सभी फील्ड हमने अलग अलग एरिया में रखे, तो ये सभी फील्ड को हमें यहाँ से निकल देना है, मतलब कि पाइवट टेबल को क्लियर कर देना है। तो यहाँ पे मोर बटन पे पहला ऑप्शन है क्लियर ऑल, इस पे आप क्लिक करोगे तो पाइवट टेबल जो आपने तैयार किया होगा वो क्लियर हो जाएगा। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे अंडू पे क्लिक करके हमारा पाइवट टेबल फिर से लेकर आते हैं, फिल्टर में से सिटी को हटा देते हैं। अब दोस्तों ये जो पूरा पाइवट टेबल है वो हमें सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए फिर से यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज में सिलेक्ट का ऑप्शन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन है एंटायर पाइवट टेबल, इस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा पाइवट टेबल है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों पूरा पाइवट टेबल सिलेक्ट करने के बाद हमें सिर्फ ये जो लेबल एरिया है उसको ही सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? फिर से सिलेक्ट में जाना है, यहाँ पे ऑप्शन है लेबल्स, इस पे आप क्लिक करोगे तो देखिए सिर्फ लेबल एरिया है वही सिलेक्ट हो गया। अब ये जो सिलेक्ट एरिया उस पे आप किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। होम टैब में जाके हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का आपको फॉर्मेटिंग चाहिए वो आप कर सकते हो। अब दोस्तों ये जो पाइवट टेबल है उसमें सिर्फ ये जो वैल्यू एरिया है उसको ही हमें सिलेक्ट करना है, वो भी एक क्लिक करके। तो फिर से हम यहाँ पे सिलेक्ट के मोर बटन में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है वैल्यूज, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज का एरिया सिलेक्ट होके आ गया। अब दोस्तों हमें वैल्यूज और लेबल दोनों, मतलब कि एंटायर
पावर टेबल सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करोगे तो भी ये पूरा पावर टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो एंटायर पावर टेबल का ऑप्शन है उस पर आप क्लिक करोगे तो भी पूरा पावर टेबल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो सिलेक्ट में ये पहले 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन तभी ऑन होंगे जब आप पूरा पावर टेबल सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे हम पावर टेबल के कोई एक सेल पे क्लिक करते हैं और फिर हम सिलेक्ट में जाएंगे तो ये 3 ऑप्शन बंद हो जाएंगे, मतलब कि डिसेबल हो जाएगा। ये 3 ऑप्शन को एनेबल करने के लिए आपको एक बार पूरे पावर टेबल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि यहाँ पे आपको एंटायर पावर टेबल पे क्लिक करके पूरा पावर टेबल सिलेक्ट कर लेना है, फिर ये 3 ऑप्शन ऑन हो जाएंगे। दोस्तों ये पूरे पावर टेबल को सिलेक्ट करने के लिए आप कीबोर्ड की शॉर्टकट की कंट्रोल ए का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है, कंट्रोल ए की मदद से आप पावर टेबल सिलेक्ट करोगे फिर भी यहाँ पे ये 3 ऑप्शन बंद ही रहेंगे। तो आपको ये 3 ऑप्शन ऑन करने के लिए एंटायर पावर टेबल ऑप्शन पे एक बार क्लिक करना ही पड़ेगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम पावर टेबल को सिलेक्शन में से हटा देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम लेबल पे क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ लेबल ही सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन हमें क्या करना है, जब हम यहाँ पे लेबल के लेफ्ट साइड कॉर्नर में क्लिक करें तो पूरी जो लाइन है, मतलब कि पावर टेबल की पूरी रो सिलेक्ट हो जानी चाहिए। यहाँ पे हम कॉलम के लेबल में ऊपर की तरफ माउस रख के क्लिक करें तो पावर टेबल की पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जानी चाहिए, ऐसा हमें करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट में जाना है, यहाँ पे एनेबल सिलेक्शन को एक बार क्लिक करके ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन करोगे अब आप अपना माउस रो लेबल के लेफ्ट साइड कॉर्नर में लेके जाएंगे तो इस तरह का एरो शेप का पॉइंटर आ जाएगा। आप एक क्लिक करोगे तो पावर टेबल की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। उसी तरीके से पावर टेबल में कॉलम लेबल है, उसमें आप अपना माउस ऊपर की तरफ ले जाओगे तो इस तरह का एरो शेप आ जाएगा। इस पे आप क्लिक करोगे तो पूरी कॉलम सिलेक्ट हो जाएगी और आप अपना माउस पावर टेबल में लेफ्ट साइड टॉप सेल पर लेकर जाओगे और एक क्लिक करोगे तो पूरा पावर टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से सिलेक्ट किए हुए पावर टेबल के लिए भी ये तीनों ऑप्शन ऑन रहेंगे। तो इस तरह से एक क्लिक करके पूरी रो सिलेक्ट हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमने ये ऑप्शन ऑन रखा है। अगर आप इस ऑप्शन को क्लिक करके बंद कर देते हो तो यहाँ पे आप एक क्लिक करके पूरी रो या एक क्लिक करके पूरी कॉलम सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको ये ऑप्शन का भी ध्यान रखना है। फिर दोस्तों नेक्स्ट है मूव पावर टेबल। दोस्तों आपको पावर टेबल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो तो ये ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। मान लो ये जो पावर टेबल है उसको हमें यहाँ पे मूव करना है तो कैसे करेंगे, पहले पावर टेबल को सिलेक्ट करेंगे, मूव पावर टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। हमें यही वर्कशीट में यहाँ पे मूव करना है तो हम क्या करेंगे, ये जो लोकेशन का एरिया है उसको हम सिलेक्ट ही रखेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ताकि ये सेल का एड्रेस यहाँ पे आ जाए। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा पावर टेबल यहाँ पे मूव हो गया। उसी तरीके से ये पावर टेबल को नई वर्कशीट में हम मूव करना चाहते हैं तो पावर टेबल को सिलेक्ट करेंगे, मूव पावर टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अभी सिर्फ एक ही वर्कशीट है, हम न्यू वर्कशीट पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दूसरी शीट आ गई और हमारा पावर टेबल शीट 1 में से मूव होके शीट 3 में आ गया। अब ये जो पावर टेबल है उसको हम नई वर्कबुक में, मतलब कि नई एक्सेल फाइल में मूव करना चाहते हैं तो कैसे करना है। अभी के लिए दोस्तों हम नई एक्सेल फाइल ओपन कर लेते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, हम ब्लैंक वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने दूसरी एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और ये जो पावर टेबल है उसको हमें यहाँ पे एक्सेल की नई फाइल है उसमें मूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये पावर टेबल को सिलेक्ट करेंगे, पावर टेबल एनालाइज में जाएंगे, मूव पावर टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट ही सिलेक्ट रखना है और फिर ये एरिया है उसको सिलेक्ट ही रखना है। अब दूसरी जो हमने एक्सेल फाइल बनाई है उसको सिलेक्ट करना है और जहाँ पे जिस सेल पे आपको ये पावर टेबल चाहिए वो सेल आपको सिलेक्ट करना है। तो हमने शीट 1 में ये सेल सिलेक्ट कर लिया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से पावर टेबल हट के यहाँ पे आ गया। तो ये सभी ऑप्शन थे दोस्तों पावर टेबल एनालाइज के एक्शन ग्रुप के। दोस्तों ये सभी ऑप्शन की प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ये सिंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो। एक्सरसाइज करते समय आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिसका हम आपको जरूर से सॉल्यूशन देंगे। नेक्स्ट वीडियो से दोस्तों हम यहाँ पे फील्ड आइटम एंड सेट्स का जो ऑप्शन है वो हम सीखना शुरू करने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।